हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 5 जून और 5 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम से जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बात करें कल के अभ्यास प्रश्न की, तो कल का अभ्यास प्रश्न था कि विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची, 100 खिलाड़ियों की फोर्ब्स सूची 2020 में शामिल किए गए भारतीय हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट था पीवी सिंधु, दूसरा था विराट कोहली, तीसरा था एमएस धोनी। इसमें से आपको बताना था कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें बात करें ऑप्शन की, तो पहला था केवल 2, दूसरा था 1 और 2, तीसरा था 2 और 3 और चौथा था 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी कि विराट कोहली जी। ठीक है, इसकी व्याख्या की हम बात करें तो स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी और 20 ग्रैंड स्लैम के विजेता रोजर फेडरर इस सूची में पहले स्थान पर है। ठीक है, जो उनकी कुल वार्षिक कमाई है वो कितनी है, लगभग 106.3 मिलियन डॉलर यानी कि बात करें तो 800 करोड़ रुपए है। और 1990 के बाद इस सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला टेनिस का पहला खिलाड़ी है। राइट, यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें जो कि 5 शीर्ष स्थान में शामिल थे, तो उनमें से है कि इस सूची में फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 मिलियन डॉलर यानी कि उनकी वार्षिक कमाई जो है वो 105 मिलियन डॉलर है। और लियोनेल मेसी जिनकी वार्षिक कमाई 104 मिलियन डॉलर है। और नेमार उनकी वार्षिक कमाई 95.5 मिलियन डॉलर है। और अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी लिब्रान जेम्स, इनकी कमाई कितनी है, वार्षिक कमाई 88.2 मिलियन डॉलर। ये जो पांचों है वो शीर्ष 5 में शामिल है। ठीक है, देन नेक्स्ट की बात करें तो इसमें जो हमारे विराट कोहली जी हैं, तो इस सूची में शामिल होने वालों में क्रिकेटर विराट कोहली एकमात्र भारतीय हैं। फोर्ब्स ने उन्हें 66वें स्थान पर रखा है। उनकी कुल वार्षिक कमाई जो है वो कितनी, 26 मिलियन डॉलर यानी कि 196 करोड़ रुपए है। कोहली 2019 में इस सूची में कितने में थे, 100वें नंबर पे थे, जो 100वें नंबर पे थे। और 2018 में 83वें स्थान पर थे। बात करें आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है। तो ए में था कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, बी में था मुंबई पोर्ट ट्रस्ट तथा सी में था कांडला पोर्ट ट्रस्ट और डी में था पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकीकरण के अग्रदूतों में से एक थे। ऐसे में बंदरगाह का मुखर्जी के नाम पर रखना एक जरूरी कदम है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो कोलकाता बंदरगाह जो है वो एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। ठीक है, कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाह में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसकी बात करें यदि, तो फिनलैंड ने भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया है। तो आपके ए में हो जाएगा राहुल त्यागी, बी में है रवीश कुमार, सी में है विनय कुमार और डी में है नवदीप सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रवीश कुमार। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार काफी समय तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे हैं। रवीश कुमार अगस्त 2017 से अप्रैल 2020 तक भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद पर रहे। उनके कैरियर की शुरुआत की बात करें तो इंडोनेशिया के जकार्ता में भारत मिशन के साथ हुई। इसके बाद उनकी नियुक्ति थिम्पू और लंदन में भी रही। रवीश कुमार बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर में के रहने वाले हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने 16 जून
से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है। तो ए में है पाकिस्तान, बी में है नेपाल, सी में है बांग्लादेश और डी में है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो अमेरिकी विमान कंपनी को इजाज़त नहीं दिए जाने का जवाब देते हुए ट्रंप प्रशासन ने चीनी विमानों के भी अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है। इससे दोनों देशों में ट्रेड और ट्रेवल को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है। इन कंपनियों के विमान ना तो अमेरिका में आएंगे और ना ही यहाँ से चीन के लिए उड़ान भरेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय उद्योग संघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपके ए में है उदय कोटक, बी में है शिव नाडार और सी में है लक्ष्मी मित्तल तथा डी में है अजीम प्रेमजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय कोटक। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा सीईओ उदय कोटक को अब 2020-21 के लिए उद्योग संगठन यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनसे पहले किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटा किर्लोस्कर इस पद पर नियुक्त थे। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज CII के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है। तो इस आपके ए में हो जाएगा 10 अरब डॉलर, बी में हो जाएगा 5 अरब डॉलर, सी में हो जाएगा 15 अरब डॉलर और डी में हो जाएगा 7 अरब डॉलर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अरब डॉलर। इसकी व्याख्या की बात करें यदि हम तो गूगल पर अपने यूजर्स पर नज़र रखने का आरोप लगा है। यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के आरोप में गूगल के खिलाफ कैलिफोर्निया में 5 अरब डॉलर का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया ने उत्तरी जिले के जिला न्यायालय में यह केस दर्ज हुआ है। गूगल पर क्रोम ब्राउज़र के अवैध रूप से प्राइवेट मोड में यूजर्स की निगरानी का आरोप है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन राष्ट्रीय रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है। तो ए में है Baa4 और बी में है Baa5, सी में है Baa3 और डी में है Baa6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Baa3। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो एजेंसी का कहना है कि निम्न आर्थिक वृद्धि और बिगड़ती वित्तीय स्थिति के चलते जोखिम कम करने वाली नीतियों के क्रियान्वयन में चुनौतियां खड़ी होंगी। मूडीज ने भारत की स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ बिना गारंटी वाली रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। इसके साथ ही अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 पर ला दिया गया है। मूडीज ने इससे पहले नवंबर 2017 में 13 साल के अंतराल के बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान चढ़ाकर Baa2 किया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मंत्रिमंडल ने हाल के निर्णय के अनुसार धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP है। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 1,791 रुपये, बी में था कि 1,802 रुपये, सी में था 1,864 रुपये और डी में था 1,868 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,868 रुपये। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो मंत्रिमंडल ने धान के MSP में 53 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब धान का जो MSP है वो 1,868 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। बात करें ज्वार तो ज्वार की कितनी है, ज्वार का MSP 2,620 प्रति क्विंटल और बाजरा का जो MSP है वो 2,150 प्रति क्विंटल घोषित कर दिया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सरकार ने MSME की सहायता के लिए हाल ही में कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है क्या बताया गया है कि MSME
का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर का संक्षिप्त रूप है। ठीक है। देन उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि 1 करोड़ रुपए तक का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर को सूक्ष्म इकाई माना गया है। और बी में है, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि मध्यम इकाई के टर्नओवर को 100 करोड़ रुपए और की जगह 250 करोड़ रुपए किया गया है। ठीक है। तो इसमें से आपको क्या बताना है कि निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो ए में है केवल 2, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है। इसकी व्याख्या की हम बात करें तो जो MSME यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है। एंटरप्रेन्योर नहीं है, इंटरप्राइजेज इसका संक्षिप्त रूप है। देन उसके बाद बात करें तो लघु इकाई, स्मॉल यानी कि स्मॉल यूनिट्स की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया गया है। मध्यम इकाई यानी कि मीडियम यूनिट्स की निवेश की सीमा को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए तक तथा 100 करोड़ रुपए की जगह 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 3 जून 2020 को मनाया गया था। तो इसमें से पहला हो जाएगा आपका विश्व साइकिल दिवस, दूसरा हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस और तीसरा हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस और चौथा हो जाएगा कोरोना वायरस उन्मूलन दिवस। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व साइकिल दिवस। इसकी व्याख्या की बात करें तो जो इसकी व्याख्या में क्या है कि प्रत्येक वर्ष 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। इस प्रकार इस वर्ष यानी कि 2020 में तीसरा विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सरकार ने किसानों के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1964 में संशोधन किया जाएगा। दूसरा है अनाज, दलहन सहित कई कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर किया जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि किसानों को सीधे निर्यातकों को बेचने की अनुमति होगी। तो इसमें से जो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें क्या बताया गया है केवल 1, बी में बताया गया है कि 2 और 3, सी में है 1 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है। 1 क्यों गलत है यहाँ पे व्याख्या पे देखते हैं। तो सरकार ने किसानों की आवश्यक वस्तु अधिनियम 1964 नहीं 1955 में संशोधन का फैसला किया है। यह कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा अधिनियम है वो 1955 में संशोधन किया गया है और पहले स्टेट में क्या बात की गई है कि 1964। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। इसमें बात की गई है विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी कि WDA ने भारतीय एथलीट किरणजीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। वह किस स्पर्धा से संबंधित है। तो ए में है लंबी कूद, बी में है दौड़, सी में है ऊंची कूद और डी में है गोला फेंक। ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है और जो भी इस के नेक्स्ट 2-3 दिन पहले का वीडियो देखा होगा वो बहुत ही आसानी से इसका आंसर बता लेगा। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखो। धन्यवाद।